Hello everyone, welcome to our channel English Wala. Yes, I am Rakesh. Today in this session I will take you through an important phrase and which is conjunction. आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कितना आसान है ये कंजंक्शन। सिर्फ कुछ बातों को याद रखकर पूरे के पूरे कंजंक्शन को याद किया जा सकता है। देखते हैं बिना टाइम लगाए, जल्दी से बात करते हैं कंजंक्शन होता क्या है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कंजंक्शन का हिंदी मतलब संयोजक हो जाता है। कंजंक्शन जो होता है वो दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। दो पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं या फिर दो क्या हो सकते हैं, सेंटेंस होते हैं, इनको जोड़ने का काम करता है। तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि अगर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करने वाला शब्द अगर कंजंक्शन है और या फिर दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करने वाला शब्द अगर कंजंक्शन है तो फिर कंजंक्शन तो दो ही होनी चाहिए। कि आप ये कह देते कि एक तो ये कंजंक्शन है जो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा और ये जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। लेकिन हम लोग कंजंक्शन एक से ज्यादा पढ़ते हैं। इसका मतलब कंजंक्शन एक से ज्यादा होने के पीछे की वजह क्या होती है कि प्रत्येक कंजंक्शन जो होता है वो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को जोड़ता है, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को जोड़ता है, इसलिए हमारे पास एक से ज्यादा कंजंक्शन होते हैं। अब देखिए इन कंजंक्शन को याद कैसे करते हैं। बहुत सिंपल तरीके हमारे पास है। देखिएगा एक बार, इन कंजंक्शन को समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज पहले समझा देता हूं ताकि आपको ये बता दें कि आज कंजंक्शन बनाए कैसे गए हैं। देखिएगा, बात करते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो प्रकार की वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। वो कोई भी दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब में की पहचान करने का तरीका क्या होता है, वो वर्ब जिनसे हम क्या और किसको का जवाब मिलता है वो समझ जाइए वो वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव। और इसके बाद में क्या आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वो वर्ब जिनसे कहा, क्यों, कब, कैसे का जवाब मिलता है। ऐसे केस में इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता और जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, एडवर्ब देखने को मिलता है। इनको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। देखिए आई रोट अ स्टोरी, ये जो रोट मैन वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, इस मैन वर्ब से अगर हम पूछें ये स्टोरी जो आपको दिखाई दे रहा है, बताइए इस रोट वर्ब से कौन सा सवाल पूछें कि जवाब में स्टोरी मिल जाए। राइट का मतलब लिखना होता है। क्या लिखा, अ स्टोरी। और क्या का जवाब जो होता है वो बताइए क्या होता है आपके पास, वहां दिया हुआ है, देखेंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब बताइए कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा सेंटेंस, पहले इस थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। गिव का मतलब देना होता है, मे का मतलब मुझे। गिव वर्ब से कौन सा सवाल पूछे कि जवाब में मुझे मिल जाए, दिया। किसको दिया, मुझे। किसको का जवाब जो होता है वो बताइए क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और क्या दिया, पेन दिया, ये भी बताओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जो किसको डिनोट करता है, वस्तु को बताता है, और इनडायरेक्ट वो जो व्यक्ति को बताता है। ठीक है, ये बेसिक बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि यहां से हम कंजंक्शन को समझ सके। ध्यान दीजिएगा कंजंक्शन कैसे बनाए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, शी सेड दैट ही हैड गॉन फॉर अ बिग टाइम। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। आप लोग सैड वर्ब से अगर पूछते हैं, शी ने कहा, क्या कहा कि ही हैड गॉन फॉर अ बिग टाइम। और आपको पता है अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए हैं कि क्या का जो जवाब होता है वो बताइए क्या होता है, आपके पास में ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब इस सैड वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इस सैड वर्ब के लिए पूरा का पूरा भाग जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या का जवाब है, जो कि बताइए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और हमें कंजंक्शन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, बिना कंजंक्शन के सेंटेंस क्यों नहीं बन पाया। कंजंक्शन लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर कम से कम कितनी चीजें दे रखी हैं, दो चीजें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, क्लोज बोल देते हैं। सी ने कहा, क्या कहा, क्या का जवाब बताइए क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट को बनाने में हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की जरूरत पड़ी, इसलिए हम लोगों को बीच में क्या लगाने की जरूरत पड़ी, कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ी। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी आप लोग यहां पर दी गई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जब कंजंक्शन लगाते हैं तो कंजंक्शन दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि आगे दिया गया भाग जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में देखोगे ही सब्जेक्ट है, टोल्ड मैन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। ही ने मुझे बताया, क्या बताया, शी कुड नॉट मेक इट हैपन। ये वाला भाग बताओ ये कौन से सवाल का जवाब है, किसको का। और क्या बताया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट।
लेकिन इस बार इस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखने के लिए किन दो चीजों की जरूरत पड़ी, सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ था और नतीजा हम लोगों ने क्या लगा दिया, कंजक्शन लगा दिया। आगे चलते, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। ध्यान देना WH वर्ड जब सेंटेंस की शुरुआत में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, तब ये किसका काम करते हैं, कंजक्शन का। जब WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो वो या तो प्रोनाउन होता है या फिर एडवर्ब होता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में आ जाए WH वर्ड तो कंजक्शन। और याद रखने वाली बात क्या होती है कि WH वर्ड जब भी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ऐसे केस में पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। क्यों? क्योंकि WH वर्ड जो होता है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजक्शन। अगर पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट अगर लिख दे तो ये वेयर जो होता है ना वो एडवर्ब का काम करने लग जाता है। अगर हम वेयर को लेके कोई सिंपल सा सेंटेंस और बना दें, वेयर डज ही लिव, अगर मैं ऐसा कोई सेंटेंस बना देता हूं, इसमें आप लोग देख रहे हो वर्ब पहले आ रही है, लेकिन ऐसा कर देने से वेयर शब्द जो है वो बताओ किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे बीच में आ रहा है इसलिए कंजक्शन, इसलिए कंजक्शन में याद रखना है WH वर्ड जब भी कंजक्शन हो जाए तो ऐसे केस में इसके बाद में सब्जेक्ट आता है और बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। ये स्पेशली आप ध्यान रखोगे, अक्सर एग्जाम्स के अंदर पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हमारे लिए सवाल ये हो गया कि किसी भी सेंटेंस में दैट और WH वर्ड दोनों अगर कंजक्शन के रूप में आ जाए तो ऐसे केस में हटाएंगे कौन से वाला भाग, ये हमारे लिए सवाल हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब सुनेंगे, WH वर्ड और दैट दोनों आ जाए तो ऐसे केस में कौन सा कंजक्शन हटाते हैं, दैट हटाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। आज आपको पता चला कि कंजक्शन जो होते हैं वो किन्हीं क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं, और जनरली ऐसे केस में यह दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है और आगे दिया गया जो सेंटेंस होता है वो पूरा का पूरा किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को बनाने में वर्ब और सब्जेक्ट दोनों दे रखा था और नतीजा हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, कंजक्शन लगाना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कंजक्शन टॉपिक के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो पूरा, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे वीडियो जो कंजक्शन के ऊपर पूरा वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग ज़्यादा बेहतर फायदा उठा सकते हैं और इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।